ठाकुर जी वनमाला को धारण करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ठाकुर जी जिस वनमाला को धारण करते हैं वे 5 प्रकार के पुष्पों से बना हुआ है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, ये 5 प्रकार के फूलों से निर्मित माला को वनमाला कहा जाता है, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। अब ये जो 5 प्रकार के पुष्प हैं, ऐसा संतों ने भाव दिया है कि ये साधारण पुष्प नहीं है। भक्तमाल कहा है ना, तो भगवान साधारण पुष्पमाल तो धारण करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान जब भगवान का अवतार, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम चिन्मय है, रसमय है, तो उनकी प्रत्येक वस्तु भी चिन्मय और रसमय ही होगी, साधारण प्राकृत तो नहीं होगी। तो अप्राकृत भगवान का जो दिव्य धाम है वो अप्राकृत है, और भगवान के जो आयुध हैं वे भी अप्राकृत हैं, भगवान के आभूषण हैं वो भी अप्राकृत हैं। तो भगवान के गले में जो माला धारण होती है, ठाकुर जी के गले में, वो 5 प्रकार के पुष्पों से गुथित होती है। वो 5 प्रकार के पुष्प, जैसा कि कहा कि तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, ये 5 प्रकार के फूल। अभी 5 ही प्रकार के जो फूल हैं, इन फूलों से उपमा दी गई है भक्तों के लिए। भक्तों के जो 5 प्रकार के भाव हैं, ठाकुर जी की जब हम उपासना करते हैं, उनसे हम लाड़ लड़ाते हैं। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का प्रेमी है, ठाकुर से जब प्रेम कर बैठता है तो उसके विविध भाव होते हैं। कोई शांत रस का उपासक होता है, कोई दास्य रस का उपासक होता है, कोई वात्सल्य रस का, कोई सख्य रस का, कोई श्रृंगार रस का। ये 5 ही प्रधान रस हैं हमारे भक्ति शास्त्र में। 5 से छठा रस यहां प्रवेश नहीं है, 5 ही रस विशेष रूप से हैं। वैसे तो साहित्य में 9 रसों का वर्णन किया गया है, साहित्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन है। रतिहासश्च क्रोधोत्साह, जुगुप्साहो भयम तथा आदि करके 9 रसों का वर्णन किया, लेकिन भक्ति शास्त्र में केवल 5 रसों का वर्णन है, जो अभी आपसे मैंने कहा। तो ये जो 5 प्रकार के भक्त हैं, जैसे यशोदा है, वात्सल्य रस की पुजारिन है। जैसे गोपियां हैं, माधुर्य रस की उपासिकाएं हैं। जैसे शंकर जी हैं, शांत रस के उपासक हैं। जैसे हनुमंत लाल जी हैं, दास्य रस के उपासक हैं। तो यहां जो भगवान माला को धारण करते हैं, भक्तमाल, ये 5 प्रकार के भक्तों के जो भाव हैं, जो 5 प्रकार के भक्ति के जो 5 अंग हैं, भक्ति के जो 5 स्वरूप हैं, उन स्वरूपों से भावित जो भक्त हैं, उनकी माला को वो धारण करते हैं। अर्थात 5 प्रकार के भक्त ऐसे हैं जिनको भगवान अपने गले में धारण करते हैं। उनको चरणों में नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं? गले में धारण करते हैं। एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग भागवत जी में, कि यशोदा मैया जब प्रातः काल शीघ्र उठ करके दधि मंथन करती है लाला के लिए नवनीत निकालने के लिए, तो उस समय सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उनके श्रृंगार का वर्णन किया। और श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षोमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचियुगं जातकंपं च शुभ्रुः किरज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च सिन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा मैया जब प्रातःकाल उठ करके दधि मंथन करती है तो उनका पूरा शरीर कंपायमान होता है, क्योंकि यशोदा का शरीर श्रृंगारित है। माताओं की शोभा श्रृंगार है। तो श्रृंगार करते समय यशोदा ने अपनी वेणी गुथी हुई है मालती के पुष्पों से। तो यहाँ जो वेणी बनाई हुई है, तो संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि जब उनका शरीर कंपायमान होता है, जब हिलता है, तो वेणी में गुथे हुए जो मालती के जो पुष्प हैं, माला के पुष्प हैं, वो टूट करके, वो बिखर करके नीचे गिरते हैं। अब भक्त ने तो उसको अपने सिर पर चढ़ाया, भक्त ने तो उसको अपने सिर पर चढ़ाया, ठाकुर जी को अर्पित माला अपने सिर पर धारण की। लेकिन अब जो भक्त के सिर पे बैठा हुआ जो दासानुदास है, कहते हैं ना दासानुदास हो हम, वो दासानु जो दास है वो कहते मेरा
है कि मैं किसी दास के किसी भक्त के सिर पर जाके बैठूं, मैं तो उसके चरणों में जाकर के बैठूं। इसीलिए वो सिर से वो टूट टूट करके पुष्प नीचे चरणों में गिरते हैं और सारे पुष्प ऊपर सिर के बैठे हुए पुष्प नीचे आके यशोदा के चरणों में विराजित हो जाते हैं। लेकिन यह भगवान का एक अलग न्याय है। भक्त तो हमेशा चरणों में ही बैठना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अतिशय प्रिय भक्त है उसका स्थान मेरे हृदय पर है, तो उसे अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। इसीलिए ये जो माला धारण करते हैं भगवान, भक्तमाल, भक्तों की माला को धारण करते हैं।